मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा, जाने कौन डगर अपनाए, गीत कोई छेड़े अनजाना, पल पल सपनों में खो जाए, मन चंचल मन बावरा। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है, डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए, मन चंचल मन बावरा। मैं यूनिवर्सिटी के जीवन को मूर्खों के काल्पनिक स्वर्ग के रूप में देखता हूँ। अगर ऐसा ही है तो तुमने ग्रेजुएशन भी क्यों किया? अनुभव के साथ ही इंसान के विचार बदलते हैं। देख रहा हूँ उससे मिलकर तुम कुछ ज्यादा ही खुश हो रही हो। कल से घर में चुटकी भर आटा तक नहीं रहा। 4 आलू मिले, उन्हीं को उबाल कर रामेश्वरी और मैंने खाए। ये कुछ पैसे रख लो, कर्ज समझ कर रख लो। तुम बस एक बार मुझे वहाँ ले चलो, बाकी मैं संभाल लूंगी। पहली बात तो मुझे तुम्हारा वहां जाना ही समझ में नहीं आया। फिर वहां जाकर जो तुमने साड़ी दी वहां तक तो ठीक था, पर अपने गले का हार उतार कर दे देना, ये कैसी मूर्खता की तुमने? कैसे हैं नंदकिशोर जी? रमाशंकर, आओ बैठो बैठो। कहाँ रहते हो भाई, आजकल दिखाई नहीं देते? सामने से गुजर रहा था, आपको देखा, सोचा आपसे हेलो कर लूं। वैसे आजकल मैं जुकास हो जाता हूँ, अक्सर अपनी शाम तो वहीं गुजरती है। जुकासो? ये क्या है? आपको नहीं मालूम? भाई किसी से कहिएगा नहीं, वरना लोग हंसेंगे आप पर। अपने इलाहाबाद का एक नया क्लब है और हर बड़ा आदमी वहाँ एक बार तो जुआ खेलने जरूर जाता है। ओह, तब तो आपका वहां जाना बहुत जरूरी है। आप भी चलिए। नहीं, मैं कहाँ बड़ा आदमी हूँ। क्यों मजाक करते हैं नंदकिशोर जी? हम सब जानते हैं आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वरना कोई ऐसे ही थोड़ी अच्छे कार्ड्स खेलता है। मैं तो उसी दिन समझ गया था जब आपने शीतल के घर पहली बार खेला था। ये तो मैं मानता हूँ, बड़े दूरदर्शी हैं आप। तो चलिए किसी दिन जुकासो, क्या कहते हैं, आज ही चलें? नहीं नहीं, आज नहीं, फिर किसी रोज। भाई मर्जी है आपकी, वरना मेरी सलाह तो ये है कि आप जैसे शानदार खेलने वाले को एक बार वहाँ जरूर खेलना चाहिए। मैं ध्यान में रखूंगा आपकी इस सलाह को। अच्छा चलता हूँ, शीतल की फैमिली को घुमाने ले जाना है। भाई जीत के रुपयों पर दोस्तों का हक भी तो बनता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए। सिर्फ 250 रुपए? कैसे चलेगा ये सब? बिना रुपयों के तो एक क्षण काटना भी मुश्किल है। इतना सब खर्चा बढ़ गया है, कैसे होगा? मैंने यहां आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा? क्या करूं, कहां से लाऊं और रुपए? लो खाना खा लो। ले जाओ इसे, भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? चलो चुपचाप खा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें समय पर खाने की आदत है। बहस मत करो, कह दिया ना भूख नहीं है तो नहीं है। लेकिन क्यों? बात क्या है? कुछ मैं भी तो जानूं। इस जीवन में खाने से बढ़कर भी कुछ है, पर तुम तो भकोस भकोस कर खिलाने को ही सब कुछ समझती हो। मूर्ख कहीं की।
क्या करूं? कहीं ये भी ना चले जाए। भाई मर्जी है आपकी, वरना मेरी सलाह तो ये है कि आप जैसे शानदार खेलने वाले को एक बार वहां जरूर खेलना चाहिए। वेलकम सर, कम दिस साइड प्लीज। आप यहाँ पर बैठिए। थैंक यू। हेलो, आई एम रविंद्र कुमार। आई एम नंद किशोर। जसवंत कपूर। बैठिए नंद साहब। डबल। शो। एका किंग क्वीन। 8, 9, 10 कलर। क्या बात है। पैक। शो। मान गए यार। अभी से घबराने लगे? ये तो शुरुआत है। पत्ते कमजोर हो तो शो मत कराना, पैक कर देना। कपूर साहब जल्दी हारते नहीं हैं। शो। क्या बात है। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। भैया प्रणाम। मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, इसलिए तार द्वारा नीचे लिखे पते पर 500 रुपये भेज दे। भाभी को प्रणाम और श्यामा को मेरा प्यार दीजिएगा। आपका नंद किशोर। भैया
इससे शिमला टेलीग्राम करना है। नमस्कार। आइए। नंदकिशोर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो कहीं बाहर गए हैं। आप आइए ना, बैठिए। क्या बात, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपने हमारे परिवार से नाता जोड़ लिया है, फिर भी क्या आप अपनी परेशानी मुझे नहीं बताएंगी? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप लाख छुपाएं, तब भी आपके अंदर की बेचैनी मुझे साफ दिखाई दे रही है। आपका सगा भाई आपसे पूछता, तब भी क्या आप अपनी उलझन उसे न बताती? क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आजकल इनका रवैया मेरे प्रति बिल्कुल बदल गया है। मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा लगने लगा है कि मुझसे कहीं कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ठीक से बताना ही नहीं चाहते। ना जाने मुझसे कौन सा अपराध हुआ है जिसकी सजा मुझे दे रहे हैं। देखिए, आप इस तरह ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। बलदेव! नंदकिशोर, तुम गलत समझ रहे हो। नंदकिशोर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब भी यहाँ खड़े हो? नंद, तुम जाते हो यहाँ से या सबके सामने तमाशा बनाऊं मैं तुम्हारा? आखिर तुम्हारा सच सामने आ ही गया। इस वक्त कुछ भी समझाने पर तुम गलत ही समझोगे। इस बारे में मैं बाद में बात करूंगी। तुम्हारे टालने से भी सच्चाई बदलने वाली नहीं है। उसका तो भांडाफोड़ हो चुका है। कैसी सच्चाई? क्या जानते हो तुम? तुम क्या मुझे अंधा समझती हो? इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी नस नस पहचान गया हूं। इस तरह की बातों से तुम मुझे भुलावे में नहीं रख सकती। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बलदेव के प्रति तुम्हारे मन में क्या भाव है वो आज साबित हो गया है। बलदेव के प्रति मेरे मन का भाव? कैसा भाव? कैसा भाव यह भी क्या मुझे बताना होगा? मेरी अनुपस्थिति में बलदेव को बुलाकर उसके आगे रोना रोने का क्या तात्पर्य है? जाहिर है कि तुम अब मुझसे ऊब चुकी हो और बलदेव को चाहने लगी हो। तभी उसकी बहन के गले में अपने प्रेम का उपहार डाल दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूं वो हार रामेश्वरी को सहृदयता में नहीं बल्कि उसके बहाने बलदेव को अपने प्रेम की भेंट दी है तुमने। मन चंचल मन बावरा, मन चंचल मन बावरा। दुखी मत हो शांति, अपने आप को कष्ट देने के सिवाय तुम और कुछ नहीं कर पाओगी। स्त्रियों को ये सब सहना ही पड़ता है। पर कोई वजह तो हो ऐसा सोचने की। खुद ही मान लिया, खुद ही तय कर लिया और खुद ही सजा भी सुना दी। वे पुरुष हैं, कुछ भी कर सकते हैं।
और वैसे भी बहुत आसान होता है स्त्रियों पर आरोप लगाना। क्या एक बार भी ख्याल ना आया कि क्या बीतेगी मुझ पर? यही सोच पाता तो ऐसा कहता ही क्यों? वो तो खुद जल रहा होगा उस आग में जिसने शक को जन्म दिया। विश्वास के बल पर ही तो थामा था इनका हाथ, और अगर अब विश्वास ही नहीं रहा हम दोनों के बीच तो जियूंगी कैसे? इतनी निराश मत हो, थोड़ा सब्र से काम लो। हाँ, तड़प कर या जल्दबाजी में कुछ सुलझाने चलोगी तो हो सकता है कोई बड़ा नुकसान हो जाए। कुछ दिन शांत रहकर देखो, मुझे पूरा यकीन है झूठ के गुब्बारे की हवा निकलते ही सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाएगा। पर मैं कैसे सामान्य हो पाऊंगी? कैसे भूल पाऊंगी कि मेरे परमेश्वर ने ही मेरे माथे पर दाग मल दिया? भूलना ही होगा शांति, और अपने आत्मसम्मान को भी मारना ही पड़ेगा। प्रेम के लिए, परिवार के लिए, अपने संसार के लिए तुम्हें ये त्याग करना ही पड़ेगा। शांति, कहाँ गई थी? क्या मुखर्जी दादा के घर से आ रही हो? नेहा भाभी हैं घर पर? बात न करने की कसम खाई है क्या? देखो शांति, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, पर मैं क्या करता? मैं अपनी ही परेशानियों में इतना उलझ गया था कि जो मन में आया बस कह गया। मुझे माफ कर दो। कुछ बोलोगी? ये सब क्या है शांति? मैंने तुमसे माफी मांग ली है ना? इतना हट क्यों? आखिर तुम चाहती क्या हो? हाँ, बोलो बोलो, क्या चाहती हो? मैं कुछ भी नहीं चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? हाँ, पीछा छुड़ाना चाहती हो मुझसे? क्या वाकई जी भर गया तुम्हारा मुझसे? हाँ, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए मैंने अपना परिवार छोड़ा, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और अब तुम मुझे छोड़ देना चाहती हो? हाँ, सती सावित्री होने का ढोंग करती हो, बहाना तलाश रही हो ताकि तुम किसी और के साथ रहने का सुख भोग सको। शांति, छोड़ो छोड़ो मुझे। मैं एक गंदी और गिरी हुई नारी हूं, मुझे मत छुओ। अब मैं समझी कि तुम मुझे अपने साथ भगा ले चलने के लिए क्यों राजी हुए, क्योंकि तुम पहले से ही समझते थे कि मैं पतित हूं। इसीलिए बिना किसी आत्मग्लानि के मुझे अपने साथ यहां ले आए। अगर तुम मुझे पहले से ही एक चरित्रहीन स्त्री ना समझते तो तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें कभी नहीं निकलती। ठीक समझा है तुमने मुझे। मैं तुमसे पीछा ही छुड़ाना चाहती हूं, और वो हार भी मैंने रामेश्वरी को नहीं बल्कि बलदेव को अपने प्रेम की भेंट दी है। ठीक है, ठीक है, ठीक समझा है तुमने मुझे। मैं पतित हूं,
पापिनू। शांति, मत छुओ मुझे। शांति सुनो। शांति, शांति कोई आया है, संभालो अपने आप को। शांति, शांति संभालो अपने आप को। आप घंटों भटकने के बाद बड़ी मुश्किल से तुम्हारे मकान का पता लगा पाया हूं। शांति, देखो बड़े भैया आए शिमला से। तुम्हें सामान अंदर के कमरे में रख दो। ठीक है, ठीक है। नंद, यही कमरा है ना मेरा? जी भैया। आई लाइक टू टेक अ बाथ। जी। शांति, तुम भैया के लिए चाय बनाओ, मैं बाजार से खाने का इंतजाम करके आता हूँ। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जीवन की गहराई क्या है, क्या जाने तन्हाई क्या है। डर है कि जब आशा टूटे, डर है कि जब आशा टूटे, ये बैरागी ना हो जाए। मन चंचल मन